जितने भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मेंबर मौजूद हैं उनको पता है कि हम जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करते, ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करते, चार्ट पैटर्न्स यूज़ नहीं करते, इंडिकेटर्स भी यूज़ नहीं करते। हम सिंपल जो ट्रेड करते हैं वो इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इनगल्फिंग के अंदर ट्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी है और इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा मार्केट की जो है वो एक्यूरेसी है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप बेसिक इनगल्फिंग सीखने के साथ साथ उन चीज़ों को नहीं लर्न करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम रहेगी। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जब हम देखते हैं कि एक इनगल्फिंग बनी है, क्योंकि आप नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं या ट्रेंड लाइंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई एरिया जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जब एक इनगल्फिंग बाय बनती है, इसका मतलब यह है कि इस पूरे एरिया के अंदर जिस तरह से कि एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने जो है वो इनगल्फ कर लिया, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर बायर्स जो है वो इंटर हुए हैं। जब बायर्स इंटर हुए हैं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर बाय की लिक्विडिटी जो है वो ऐड हो चुकी हुई है। यानी कि फ्यूचर के अंदर जब भी मार्केट यहाँ से मूव करती हुई इस एरिया के अंदर आएगी तो यहाँ से हम बाय की ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली फिर डिमांड जोन जो है वो कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर बाइंग की लिक्विडिटी जो है वो होती है। ये इसका सबसे बेसिक जो है वो इनगल्फिंग है, सबसे बेसिक इनगल्फिंग है कि इसके अंदर हमने किस तरह से एंटर करना है और ट्रेड लेनी है। लेकिन इसके अंदर जो हमने लास्ट में वेबिनार भी किया था 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उसके अंदर हमने कुछ रूल्स बताए थे बेसिक इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करने के हवाले से। वो ये थे कि हाउ वी फाइंड अ स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और उसके बाद हाउ वी मेक अ बेसिक स्ट्रॉन्ग सेटअप। यानी कि जाहिर सी बात है कि अभी आपको इसके बारे में एडवांस चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिक में रहते हुए, बेसिक इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और किस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एरिया के ऊपर ट्रेड जो है वो लेंगे और स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए यहाँ पर कुछ जो है वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने देखना है। सबसे पहले इसके अंदर आपने गौर से इस चीज़ के बारे में बताना है। अगर आपने वेबिनार लिया था और आपको आइडिया है, नहीं वेबिनार लिया था या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। एक चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट के अंदर एक इनगल्फिंग बाय बनती है, यानी कि पहले सेटअप के अंदर, और उसमें क्या होता है कि मार्केट अप जाती है और उसके बाद इस एरिया से हम बाय के लिए जो है वो कहते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि इसके जो है वो अगर हम मुकाबले में देखें, एक और हमारे पास सेटअप पड़ा हुआ है जिसके अंदर इनगल्फिंग बाय प्लस इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, यानी कि इनगल्फिंग बाय प्लस इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। इन दोनों में से कौन सा सेटअप जो है वो स्ट्रॉन्ग है? डेफिनेटली इसके अंदर जो सेटअप स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग सेटअप है। लेकिन जब हम ट्रेड करने के लिए रियल चार्ट के ऊपर जाते हैं फिर हम इन चीज़ों को जो है वो क्यों भूल जाते हैं? यानी कि ये एक क्वेश्चन मार्क है आपके लिए कि अगर आपने ये चीज़ें लर्न की हुई हैं, सीखी हुई हैं, तो फिर आप क्यों इन चीज़ों को जो है वो भूल जाते हैं कि अगर इसको मैं किस तरह से जो है वो देख रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे डेली बेसिस पे चार्ट मार्क करके भेज रहे होते हैं या आप रियल टाइम ट्रेडिंग के अंदर एक्शन ले रहे होते हैं, उसके ऊपर ट्रेड ले रहे होते हैं, फिर आप इन चीज़ों को नहीं देखते। अगर इस चीज़ को जब मैं आपस में जोड़ता हूं तो ये एक सेटअप इस तरह से जो है वो बनता है। अब यहाँ पर एक जो है वो इनगल्फिंग बाय बनी और उसके बाद एक इनगल्फिंग बाय ऐसी बनी जो इस एरिया को टच कर रही थी, यानी कि ये जो आपको व्हाइट लाइन नजर आ रही है, इस एरिया को टच करते हुए एक और इनगल्फिंग बाय बन गई। और उसके बाद मार्केट जब एक्सपेरिमेंट करती हुई आ रही थी तो यहाँ पर मार्केट ने इनगल्फिंग सेल बना दी। अब आप ये बताएं कि जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो क्या हमें बाय करना चाहिए या मार्केट यहाँ पर जाएगी तो हमें सेल करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली इन दोनों के मुकाबले में जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो बाय का है, ठीक है, वो बाय का एरिया है। अगर आप इस माइंडसेट से बैठे थे कि एक इनगल्फिंग सेल बन गई है और आपको यहाँ से सेल करना है और नीचे डबल इनगल्फिंग बाय का एरिया पड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट आप ट्रेड नहीं लेंगे और सेल का एक्शन तो कम से कम जो है वो आप नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे डबल इनगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई है। लेकिन जब हम नॉर्मल ट्रेड के अंदर आते हैं, मैं उसकी आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, फिर हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। सेम यही चीज़ मैंने वेबिनार के अंदर बताई थी, अब मैं आपको उस तरफ लेके जाता हूं। उसके साथ साथ एक चीज़ जो हमने वहां पर डिस्कस की थी वेबिनार के अंदर वो ये की थी कि हम न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, और न्यूज़ के ऊपर भी हमने ट्रेड नहीं करनी, यानी कि जिस टाइम फंडामेंटल हो, न्यूज़ टाइम हो, जिस पेयर के अंदर हम कर रहे हैं उस पेयर की न्यूज़ हो या फिर जो है वो स्पेशली यूएसडी पेयर की न्यूज़ हो, तो हम उसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। अब इस चीज़ को जाके हम चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जब हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर बैक टेस्टिंग की थी उस टाइम हमने मार्केट को यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद ये देखें कि यहाँ पर एक इनगल्फिंग सेल जो है वो बनी और मार्केट आई। मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर आपका जो एसएल होगा वो ऑलमोस्ट 30 पिप का होगा, यानी कि ऊपर, और मार्केट ने यहाँ से आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी सेल के अंदर, ठीक है। आपने सेल की ट्रेड अगर इस बिहाफ पे ली थी तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट मार्केट ने कितने पिप की मूव दी, 65 पिप्स की जो है मूव दी। और उसके बाद अगर हम मजीद इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया पड़ा हुआ है वो फिर इनगल्फिंग बाय का एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इनगल्फिंग बाय है। मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये इनगल्फिंग बाय है जिसको अभी मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये वाला। अब हमने इनगल्फिंग बाय के अंदर जब ट्रेड दी है इसके अंदर, तो यहाँ से मार्केट ने हमें अप साइड की मूव दी है,
ये देखें ये अप साइड की मूव दी है। अब यहाँ पर जब इसने हमें अप साइड की मूव दे दी है तो उसके बाद मार्केट के अंदर अगेन अगर हम देखेंगे, 1 मिनट जस्ट, यहाँ पर अगर हम अगेन देखेंगे तो यहाँ पर इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई थी। ये मैं इनगल्फिंग सेल को मार्क कर रहा हूँ भी, ठीक है, आप इसको ये ऐसे देख सकते हैं। ये मैंने इनगल्फिंग सेल मार्क की। मार्केट इनगल्फिंग सेल से दोबारा यहाँ से जो है वो बैक आई है, यहाँ से दोबारा मार्केट बैक आई है, लेकिन यहाँ पर इसने इनगल्फिंग सेल एक बनाई है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब मार्केट नीचे आई है, डाउन साइड पे आई है, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है वो डबल इनगल्फिंग बाय का एरिया पड़ा हुआ था। मार्केट ने उसको टच किया है, इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो कम था, यहाँ से मार्केट ने उठाया और इस एरिया को ब्रेक कर दिया अप साइड की तरफ। जब ये एरिया अप साइड की तरफ ब्रेक हो गया है, उसकी रीज़न क्या थी कि डबल इनगल्फिंग बाय डाउन साइड पे जो है वो पड़ी हुई थी। मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ चलेगी और इसने इस इनगल्फिंग को, ये जो इनगल्फिंग सेल है, इस इनगल्फिंग को यहाँ पर क्या किया, ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि जब मार्केट इस तरह ब्रेक कर दे तो फिर हमने क्या करना है, ये जो जहां से ब्रेक करके जाएगी उस कैंडल को मार्क करते हैं। सही है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं ताकि आपको ये वाली, ये इनगल्फिंग को हमने मार्क किया। जब ब्रेक हुई तो यहां से मार्केट ने अगेन हमें बाय के लिए जो है वो ट्रेड दी। ये देखें, ये बाय के लिए अगेन ट्रेड दी और उसके बाद मार्केट इनगल्फिंग सेल बनाई। ये इनगल्फिंग सेल जो है वो यहाँ पर भी पड़ी हुई थी, यहाँ पर भी मार्केट ने इनगल्फिंग सेल बनाई। लेकिन चूंकि ये जो टाइम था ये था CPI डाटे का टाइम, ठीक है, CPI डाटे का टाइम था और मार्केट में फंडामेंटल के टाइम पे हमने ट्रेड नहीं करनी। जब हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जब आप इन सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करेंगे तो फिर ही आपको वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं। अदरवाइज आपको मैंने सिंपल चीज़ दी थी कि आपने H4 के अंदर इनगल्फिंग बाय और इनगल्फिंग सेल के ऊपर ट्रेड लेनी है इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर, लेकिन उसके कुछ रूल्स भी आपको बताए थे। वो रूल्स आपने फॉलो करने हैं। 2-3 रूल्स तो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, इसके अलावा मजीद रूल्स भी थे। उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि मैंने आपके सामने उन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए बैक टेस्टिंग की थी पिछले ऑलमोस्ट जो है वो 40 डेज़ की, और उसके अंदर हमारी 20-25 ट्रेड्स बनी थी जो सारी की सारी प्रॉफिट के अंदर गई थी। उसके अंदर ओनली एक जो है वो हमारा एसएल लगा था और वो भी फौरी तौर पे रिकवर हो गया था। तो आपको इस तरह से इसको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, तो देन आपको ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।